सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयमङ्गलभूदानं विमलानन्दनसनन्मयारम् तैलोसेराणं नमोऽसि यस्य वसीतानं नमो हरिहन्तानं सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सयाणं नमो लोई सहसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हम द्वंद्व में फंसे थे, कभी राग द्वेष के, कभी धन और धर्म के, तो कभी प्रेम और परीक्षा के। आज तक इस मनुष्य पर्याय में हमने सब कुछ किया। कभी धन कमाने के लिए समय दिया, कभी धर्म करने के लिए भी समय दिया, कभी राग किया, कभी द्वेष किया, कभी हमने किसी से प्रेम किया तो किसी की परीक्षा की। इन सब बातों के करने के साथ साथ मात्र एक भूल हमारी हमेशा होती रही कि हमने जब भी कोई कार्य किया, चाहे धर्म हो, धन हो, राग द्वेष हो, प्रेम हो या परीक्षा हो, प्रत्येक स्थान पर हमारे लिए पर प्रत्यय सामने था। चाहे प्रेम की बात थी, मैंने दूसरे से की। धन कमाना था, हमने दूसरे के लिए कमाया। धर्म भी करना था तो दूसरा मुझे कह दे कि मैं धर्मात्मा हूं, इसलिए मैंने धर्म किया। धन में हमने मोंगना जी रोटी खाने के लिए कितना कमाया और दूसरे को दिखाने के लिए राजा भैया हमने कितना धन कमाया। चाहे राग द्वेष की परिणति हो, चाहे परीक्षा की बात हो, प्रत्येक स्थान पर हमने मात्र पर को ही निहारा, निज को निहार नहीं पाया। क्योंकि इस ब्रह्मांड में दूसरे की परीक्षा करना,
दूसरे को समझना, दूसरे को समझाना बहुत 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 आसान है। अगर इस ब्रह्मांड में कुछ कठिन है तो अपने आप को समझना, समझाना और स्वयं की परीक्षा करना है। पल पल में, पग पग पे हमने एक दूसरे की परीक्षा की। प्रत्येक कार्य में, धर्म में, व्यापार में, घर में, गृहस्थी में हमने मात्र और मात्र दूसरों की परीक्षा करना सीखा। पर जितनी दूसरों की परीक्षा करते हैं उतनी हम स्वयं की परीक्षा नहीं करते। कोई परीक्षा हाल में कक्का जी जाकर बैठना नहीं है, कोई एग्जाम हॉल में जाकर पेपर देना नहीं है। ये पूरी जिंदगी हमारे लिए एक परीक्षा थी। स्वयं की परीक्षा में हम फेल हुए हैं। अगर पास होते तो पास होते, पंडित जी अगर हम पास होते तो पास होते, हम पास नहीं हुए इसलिए सिद्धों के पास नहीं पहुंचे। एक अंग्रेजी का पास और एक हिंदी का पास। आज तक हम धर्म में पास क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम आज तक धर्म के पास नहीं पहुंचे। धर्म हमारे पास था, धर्म स्थान, धर्मात्मा सब कुछ हमारे पास था, पर हम स्वयं धर्म के पास नहीं पहुंचे। बाहर के धर्म की बात नहीं, स्वयं के भीतर की बात समझनी है। कितनी करुणा, कितनी अहिंसा, कितनी दया और कितनी कितनी श्रद्धा हमें अपने आप पर है। संजय भाई, पत्थर पर श्रद्धा करना, कागज पर श्रद्धा करना, दूसरों पर श्रद्धा करना फिर भी सहज है, फिर भी सहज है, फिर भी सहज है संतोष जी। पर अपने आप पर श्रद्धा, जीव तत्व पर कि मैं भगवान आत्मा हूं, यह मानना कठिन है। दूसरों को समझना, दूसरे पर श्रद्धा करना किंचित भी कठिन नहीं है, जितना कठिन अपने आप को जानना और मानना है। पर समस्या हमारे साथ यही सदियों से चलती आई है सुखदा जी, कि हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मानते नहीं हैं, पर सोनू तानते जरूर है। दोनों प्रकार का तानना होता है ना। हम जानते हैं, मानते नहीं हैं, पर अपनी अपनी तानते हैं। जब तक तानते रहोगे तब तक उनके पास पहुंचने वाले नहीं हैं, ना भीतर के धर्म में पास होने वाले हैं। कभी तो बैठकर हमें अपने आप में विचार करना होगा। सदियां बन गई, बीत गई, सदियां बीत गई, हम ग्रंथों का स्वाध्याय, पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते ऐसी भी पर्याय पंडित जी कई बार, बुरा नहीं मानना, आप भी हो, हम भी है, ऐसी भी कई पर्याय हमने प्राप्त की। उन ग्रंथों में कीड़े देखे आप लोगों ने माताओं? ग्रंथों में कीड़े कौन बने? पूछो करणान योग से। क्या सत्य नहीं है पंडित जी ये बात? ग्रंथों में कीड़े कौन बना? जो मनुष्य बनकर ग्रंथों को, जिनवाणी को कुतर रहा था, वही अगली पर्याय में आगम में, ग्रंथों में जाकर कीड़ा बना। कर लो कोटि कोटि ग्रंथों का संजीव भाई अध्ययन, कल्याण नहीं होगा, कीड़े अवश्य बन जाओगे ग्रंथ में, अगर सम्यक निर्णय सिद्धांत नहीं है तो। ग्रंथों की परीक्षा करने के लिए दौड़ रहे हैं, निर्ग्रंथों की परीक्षा करने के लिए दौड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम भगवान की भी परीक्षा करने के लिए दौड़ते हैं। पर भगवान आत्मा की परीक्षा करो ना, कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, मेरी परिणति, मेरे परिणाम क्या होंगे, मेरी अंतिम स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मुझे किंचित भी विचार ही नहीं है। जितना सोचते हम दूसरे के बारे में है, मां आप लोग नहीं सोचते? दूसरे के बारे में हम जितना सोचते हैं, उतना स्वयं के जीवन के बारे में कतई नहीं सोचते। अभी पारलौकिक बात चल ही नहीं रही है, कोई निश्चय की बात नहीं, बहुत स्थूल व्यवहार,
स्थूल व्यवहार सूक्ष्म तक भी नहीं पहुंचे। जब हमारे साथ रहने वाले जीवों के साथ हमें कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार करना है, ये कला नहीं आती, क्या खाक अमित जी भगवान बनने की कला पढ़ोगे? पढ़ लेना कोटि कोटि ग्रंथों को, नहीं आ सकती भगवान बनने की कला अगर तुम्हारे पास इंसान बनने की कला नहीं है तो। हम इंसानों को तो जोड़ नहीं पा रहे हैं। दो इंसानों को छोड़ो, अपने आप को तो इंसानियत से जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या भगवान बनने की बात करते हो और क्या निश्चय की अमित भाई जी बात करते हो? अपनी स्वयं की थोड़ी सी बात स्वयं में बैठकर करनी होगी तो कुछ काम बनने लग जाएगा। ये हमारी अनादि काल से चलती हुई भूल है। संजय भाई अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हो। अभी भले ही तुम ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, भीतर से आवाज आ रही है महाराज हम तो, भीतर की आवाज भूलना। क्योंकि दूसरों के सामने अगर मैं कह दूं मैं धर्मात्मा नहीं है तो इस पे मैं को का के मैं इतना प्रतिष्ठित समाज में, नगर में, और मैं कैसे स्वीकार कर लूं? स्वीकार करो नहीं करो, पर स्वीकार करना पड़ेगा अगर धर्मात्मा बनना है तो। बहुत बड़ी बड़ी बातें, सर्वज्ञता की बातें करना जानते हैं, धर्मज्ञता की बातें करना चाहते हैं, पर पंडित जी व्यक्ति आज धर्मात्मा नहीं है। और वर्धमान पंडित जी कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं। कहाँ है सर्वज्ञ वर्धमान जी? सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ नहीं, आपके सर्वज्ञ पूछ रहा हूं। घर में ही सर्वज्ञ हैं इनके। बातें तो सर्वज्ञ की करते हैं, चर्चा सर्वज्ञ की करते हैं, प्रश्न चिन्ह सर्वज्ञ के केवल ज्ञान पर खड़ा करते हैं। हम धर्मज्ञ तो बने, मत बनो धर्मज्ञ, धर्मात्मा तो बनो। धर्मात्मा भी हम आज तक नहीं बने हैं, हम मात्र धार्मिक है। राजा भैया अंतर समझना, जो सुबह से शाम तक मां धर्म की क्रियाएं दोहरा रहे हैं, ना उसमें भाव है ना विवेक है, कुछ नहीं है, ये मात्र धार्मिक बनने का लक्षण है, धर्मात्मा पने नहीं है। तीनों शब्दों में पंडित जी अंतर है। धार्मिक, धर्मात्मा और धर्मज्ञ। धर्मज्ञ नहीं बनोगे, सर्वज्ञ क्या बन पाओगे? नाम रखने से कोई सर्वज्ञ वर्धमान नहीं होता। वर्धमान भैया बुरा नहीं मानना, आपके पिता ने, माता ने, जिसने भी नाम रखा होगा बहुत सोच समझ के रखा होगा। कम से कम नाम लेते लेते याद आ जाए कि मुझे जीवन में कभी वर्धमान चारित्र भी प्राप्त करना है, मुझे कभी सर्वज्ञ धर्मज्ञ भी बनना है। सोचो, विचार करो, हम किसे धर्मात्मा मान के बैठे? हम दूसरे की धर्मज्ञता की, धर्मात्मा की तो पहचान करना जानते हैं, पर स्वयं की धार्मिक क्रियाओं में ही हमारी कितनी विशुद्धि है? नहीं है, किंचित भी विशुद्धि नहीं है। जब तक तुम्हारा पेट, आप लोग भोजन करते हो सुबह शाम कम से कम 2 बार तो, बाकी नहीं पूछ रहा हूं, 2 बार तो करते ही है। जब मन नहीं होता तब पेट भरता है? बोलो ना। जब मन नहीं है, रोटी खा ली, सब कुछ खा लिया, पर पेट भले ही भर जाए पर भरा सा है नहीं लगता, क्योंकि मन नहीं भरा है। जब बिना मन के भोजन करने से, बिना भावों के भोजन करने से पेट नहीं भरता है, तो बिना भावों की क्रियाओं से सिद्धालय का पेट कैसे भरेगा? कितना स्वयं में ही एक द्वंद्व चलता है कि मैं ऐसा, वो वैसा, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अरे कब तक अहम और वहम में जीते रहोगे? बाहर की लड़ाई नहीं है, बाहर की लड़ाई नहीं है। बाहर की लड़ाई तो हम अक्सर जीतते आए हैं, हारने की बात नहीं कह रहा हूं। मां, घर में लड़ाई तो नहीं होती हो ना? हम महाराज जी हम पे आ गए, अब क्या करें, जो है सो है। क्यों मां? सही से ही बताना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाओ, हाँ भी मत करो, पर अपने आप में आवाज दे दो। घर में लड़ाई नहीं होती ना, उसमें जीत भी नहीं होती ना,
माताओं को तो जीतना बहुत आसानी से आता है, थोड़ा सा पानी बह जाए बेचारे पानी में फिसल गए। हाँ, बहुत आसान है। जब जब युद्ध होता है, आप पुराने में भी देखना, युद्ध में पानी आ गए कि युद्ध बंद। यहां भी घर में युद्ध हुआ, थोड़ा सा पानी टपका कि हाँ भैया ठीक है, मान ली, तुम जैसे कहो। हमने की नहीं शादी ब्याह, पर पूछ देख के आए हो भैया, कैसा पता? यही तो कला है। बलम, बच्चों का और महिलाओं का रोना ही बल है। भले ही नाम उनका पंडित जी अबला है, पर दूसरे के बल को खींचने वाली वे अबला है, ऐसी अबला है। जरूरी नहीं है राजा भैया कि प्रत्येक वस्तु करके ही ज्ञान हो जाए। हमने दूर से ही देखा और छोड़ दिया। भैया अग्नि जब जलाती है, दूसरे का हाथ जलते हुए देखा, मैं क्यों जान के हाथ डालूं? जरूरी नहीं है कि हमें किंचित भी उस अग्नि में हाथ डाल के देखना पड़े कि अग्नि गर्म है कि ठंडी। दूसरे का जला है तो मैं भी जलूंगा। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो दूर है। बात चल रही थी मैं युद्ध की, द्वंद्व की। घर के युद्ध को जीतना हमें अक्सर आता है, पर भीतर के युद्ध को, भीतर के द्वंद्व को नहीं आता। हमने दुनिया पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर अपने आप पर विजय नहीं कर पा रहे, क्योंकि भीतर बैठी हुई मेरी कसाय है। मुझे मानने नहीं दे रही है अपनी अपनी कसाय। मात्र और मात्र तत्वों में, समाज में, प्रत्येक घर में, गृहस्थी में हम अपनी अपनी में खिंच रहे हैं, मात्र अपनी अपनी तान रहे हैं, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा। इधर की अभी बातें नहीं कर रहा हूं, करेंगे कभी फुर्सत से। संतोष जी अभी निश्चय की, आगम की बहुत गहरी बात करेंगे फिर कभी फुर्सत से जब समय होगा, पर कम से कम अपने जीवन को तो समझे कि कितनी मेहनत से मैंने पुरुषार्थ करके ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। उस मनुष्य पर्याय की एक एक निशिकों की जो संख्या है, मैं कहां व्यर्थ में बर्बाद कर रहा हूं दूसरों के बारे में सोच के। जब जब दूसरों के बारे में सोचोगे, तब तक वहम और तुम्हारा अहम तुम्हें परेशान करेगा। कितना आवेग, कितना वेग उस हमारे भीतर कसायों का बैठा है। मिलना बाहर, ऐसे भी जीव होते हैं, पूजा कर रहे हैं, किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, वहां तो भगवान के सामने महाराज ने कह दिया ना कि वहां निवृत्ति निकाचित का आश्रय होगा। बाहर मिलना, बेटे के पास मिलना, बताता हूं। माना कि 1 मिनट में पूजा करके जाए, पूजा छोड़ के बाहर जाएगा लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। क्यों? यहां नहीं लड़ना, वहां लड़ रहे। कितना आवेग, कितना वेग है। संवेग कहां गया? पंडित जी वेग दोनों पास है, दोनों में वेग है, दोनों में गति है। एक आवेग है क्रोध आदि कसायों का, और एक सम्यक दर्शन का गुण संवेग है। आवश्यकता प्रत्ययों को बदलने की है, आवश्यकता अपनी दृष्टि को बदलने की है। शब्द, वस्तु, अर्थ वही है, वेग यानी गति। उसके सामने अगर सम है, सम्यक प्रत्यय है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण बनेगा, और वही क्रोधादि की निमित्त से है तो वह आवेग है। गुस्सा अल्ली भैया आपको तो आती नहीं होगी, नहीं? क्या पता है महाराज जी, गुस्सा आती है तो हमें न घर वाले दिखते हैं, न देव शास्त्र गुरु दिखते हैं। कहां गया था विवेक? कहां गया था तुम्हारा संवेग? कितनी विचित्र दशा हमारे स्वयं के परिणामों की चल रही है, मात्र और मात्र उस राग द्वेष के कारण। नहीं बन सकते धर्मात्मा, नहीं बन सकते धर्मज्ञ, जब तक भीतर संवेग भाव नहीं है, प्रमोद भाव नहीं है। प्रमोद की चर्चा करनी है, कल मैत्री समझी थी, याद है? सत्वेषु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम। चाहे प्रमोद कह दो, चाहे संवेग कह दो, आचार्य भगवंत दोनों को एक समानार्थी शब्द में जप रहे।
संवेग के भले दो अर्थ है, पर यहां संवेग शरीर भोगों की उदासीनता नहीं है। धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा को देखकर मेरा मन नहीं नाच उठना चाहिए। अली भैया ऐसे, अरे यार आदित्य सागर जी को पढ़वाना था, कहां से सुप्रभ सागर जी आके खड़े हो गए। नहीं बता रहा हूं। हाँ, कई लोग तो ऐसे हैं कि हमें तो अपनी सागर को ही पढ़वाना है, पहले दो पढ़क जाए, फिर मैं लालू जैसे लोग होते ना, फिर सीढ़ी लेके सामने खड़े होते हैं। वेग है, संवेग है कि आवेग है, स्वयं निर्णय करो। क्या आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा क्या मोहना जी? हमने तो देखा है, मुद्रा लगा के जाते हैं, जब तक तब तक जो आए महाराज उनके पढ़वाना है, उनकी तो विधि मनाएंगे। फिर भाई तू तो पढ़वाने, मैं महाराज जी आप आए ना, तब तक मैं पीछे विधि लेने गया था, पढ़वाने नहीं था। ये बहाने हैं। तो कैसे हंस रहे हैं? ऐसे किया कि छतरपुर में धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा को देखकर हमें सूरजमुखी होना चाहिए। हम उल्लू नहीं जानता, नहीं जानते आप लोग कौन होता है? एक बैठता है कोने में जाकर किसी अंधेरे कमरे में, अंधेरे स्थान में, और जब जब उजाला होता है छुप जाता है, अंधेरा होते बाहर उड़ता है। और सूरजमुखी, सूरज जिस दिशा में उगता है, जैसे सूर्य खिलता है वैसे फूल खिलता है, जिस दिशा में होता है उस दिशा में होता है। सम्यक दृष्टि की पहचान सूर्यमुखी फूल जैसी होती है। धर्म और धर्मात्मा को देखकर भीतर से गदगद परिणाम होने चाहिए कि कितना हो भाग्य मेरा कि मुझे धर्मात्मा देखने मिला। पर क्या करे, सोनू को आज कोई धर्मात्मा ही नहीं दिखता। नाम ले रहा हूं तो अकेला सोनू नहीं है, सोनू नाम के बहुत सारे जीव है। ऐसी स्थिति आज वर्तमान में है। वह गले में पंडित जी लेबल टांग के घूम रहे हैं, मैं सम्यक दृष्टि, इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि। और तुम्हें धर्मात्मा देखकर तुम्हारा मुख ग्लान हो रहा है। तुम उल्लू हो कि सूरजमुखी हो कि सम्यक दृष्टि स्वयं निर्णय करना। मैं नहीं कह रहा किसी को उल्लू, मैं मुन्ना जी के किसी को उल्लू कहूं। हम तो मित्र भाई भैया कहते हैं। स्वयं के सम्यक मिथ्यात्व की पहचान स्वयं करो। हमें इंसान में इंसान नहीं दिख रहा है, सोनू तुम्हें धर्मात्मा क्या खाक दिखेगा? हमें पत्थर में परमात्मा दिख सकता है तो इंसान में धर्मात्मा नहीं दिखता। कितनी खोटी दृष्टि, कितनी खोटी दृष्टि हो चुकी है। मात्र मां भगवान के सामने कल भी कहा था, शब्दों को रटने से काम नहीं होगा। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। दिल जनों को देख हृदय में मेरा द्वेष उमड़ आवे। हाँ पंडित जी, आजकल रिमिक्स का जमाना है ना, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया है। पहले कुछ और होता था, आज कुछ और हो गया है। पहले घर में गाय होती थी, अब घर में काऊ है। समय बदल गया है ना, है नहीं? क्या ना बोली, समय बदल गया है। पहले गाय कहते थे, अब वो 2 साल का बच्चा उसे गाय काऊ कुछ नहीं पता, पर मम्मी कहती है देखो सी दिस काऊ। गाय नहीं कहेगी, गाय कहेगी तो छोटा हो जाएगा। काऊ, वो गाय भी संजीव समय बदल गया है। गाय काऊ हो गई है और घर की शरण वाऊ हो गई है। पहले शरण आती थी, काऊ, सब बदल गया है, सब बदल गया है, समय बदल गया है। पहले गाय थी, अब काऊ हो गई है। पहले शरण थी, अब वाऊ हो गई है। पहले घर में बहन थी, वह आज शिश हो गई है। शॉर्ट फॉर्म चल रहा है। पहले घर में बहन थी, आज शिश हो गई है और घर की गुड़िया मिस हो गई है। मिस लिखते हैं, गुड़िया नहीं लिखते, पहले गुड़िया कहते थे, आज मिस हो गई। बहन भी शिश हो गई और गुड़िया भी मिस हो गई। पहले भगवान थे, उस भगवान को भी आज, पहले के भगवान आज लॉर्ड बन गए हैं और टीकमगढ़ की गली मोहल्ले लॉर्ड बन गए हैं। लॉर्ड बन गए ना, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर,
सब बदल गया, सब बदल गया, सब दुनिया बदल गई, पर हम नहीं बदले। हम नहीं बदले तो क्या मतलब है? जैसे के तैसे और ज्यों के त्यों हैं, टस से। बहुत बढ़िया, आप ही कह रहे, मैंने नहीं कहा भाई, मुझे नहीं लगना। आप सब स्वीकार कर रहे हो, आप अपने मुंह से क्यों लग रहे हो? आपने कहा टस से मस नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब देखेंगे मैं तो यूट्यूब पे कि टस से मस नहीं। सुनो, आप ही लोगों ने कहा है, मैं तो पूछ रहा था। कम से कम इतनी अच्छी बात है, कम से कम इतनी अच्छी बात है, गलती को स्वीकार ही तो कर रहे हो। समझो कितना प्रमोदमान होना चाहिए उस भगवान, देव, शास्त्र, गुरु, धर्मात्मा, उनको देखकर गदगद परिणाम होने चाहिए, मन में नाचना चाहिए कि कितना कितना हो भाग्य हमारा कि पंचम काल में, ऐसे खोटे काल में हमें धर्मात्मा और साक्षात अरविंद की मुद्रा को धारण करने वाले ये दिगंबर मुनिराज दिखते हैं, पर हम मुंह लटका कर बैठते हैं। अरे यार, मोहना जी कहते हैं अब हमें चौका लगाना पड़त है, कौन चौका नहीं लगाए, हमें ही अकेले। माँ, कितना सौभाग्य था, कितना सौभाग्य था कि आपको 3 लोग के नाथ बनने वाले भावी सिद्धों को पढ़ा कर आहार कराने का मौका मिल गया था, आप मुंह लटका के बैठे थे। कार्य दोनों प्रकार से किए जाते हैं, कार्य दोनों प्रकार से किए जाते हैं, एक उत्साह से उल्लसित होकर और एक मुंह लटकाकर। दोनों समय पंडित जी कर्मों का आश्रय जारी है, प्रत्येक समय आश्रय जारी है। माँ, आज तक सदियां बीत गई, दान, पूजा, अभिषेक सब कुछ करते हुए फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम उल्लू बनकर धर्म कर रहे थे, धर्मात्मा बनकर धर्म नहीं किया। नहीं किया। विश्वास मानना, जब हमें ये सोचकर किया हमें को भोजन बनाना पड़त, हमें चौका लगाते, हमें पानी भरना पड़ता अभिषेक का, हम सब करते हैं। अहो भाग्य था, लोग पानी भरकर घर में दूसरों के पैसे कमा रहे, तुम्हें पानी भरकर परमात्मा का अभिषेक हो रहा है, कितना तुम्हारा सौभाग्य था। तो उल्टा ही सोचता है। क्या करें, सोच ही लोगों की आज बदल रही है। बाहर की वस्तु बदलने से काम नहीं होगा, अपने आप को बदलने से काम होगा। प्रमोद होना चाहिए, संवेग होना चाहिए। आज मात्र धर्म स्थानों को हमने कह दूं क्या, अब कह देता हूं, पेट फिर आने लग जाए। नहीं तो कहने में क्या डर है, तुम्हें करने में नहीं है अल्ली, तो हमें कहने में क्या डर है? सही बात है, गलत कहते कब है? जो धर्म स्थान था, धर्म आयतन थे, वहीं पर पंडित जी, वहां जहां हमें धर्म स्थानों पर कर्मों की निर्जला करनी थी, उस धर्म स्थानों को हमने युद्ध स्थान बना के रखा है। जहां प्रमोदित परिणाम करने चाहिए थे, हमें एक दूसरे के प्रति अपना वात्सल्य और विनय का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहीं पे हम संघर्ष कर रहे हैं जहां हमें समर्पण करना था। कैसे फल मिलेगा और किसका फल मिलेगा? जो करोगे उसका ही फल मिलेगा। पुनः दो ही कारण है सबके पीछे, राजा भैया, अहम और वहम। ये सिक्के के दोनों पहलू बन चुके हैं हमारे। कभी टॉस करो तो हेड, कभी टेल, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। कैसे सुधरेगा जीवन? कैसे बनेंगे धर्मात्मा और कैसे बनेंगे परमात्मा? परमात्मा बनना बहुत 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 लंबी बात है। हम इंसान और धर्मात्मा ही बन जाए तो इस पंचम काल का और हमारा कल्याण हो जाए। नहीं, गुणी सुख प्रमोदम, भीतर सूत्र ही नहीं गूंज रहा है। जब तक गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम नहीं उमड़ा रहे हैं, तब तक काम बनने वाला नहीं है। खोजना पड़ता है। ऐसे भी दिन कई स्थानों पे, कई नगरों में होते हैं। टीकमगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, पर कई ऐसे स्थान हैं वहां खोजना पड़ता है। कल महाराज जी आ रहे हैं, कौन चौका लगा रहा है? मैं तुम्हें दूध ला के दे दूंगा, मैं तुम्हें आटा ला के दे दूंगा, उससे घी मंगवा के दे दूंगा, पर तू चौका लगा ले भैया, महाराज जी आ रहे हैं। कहां गया प्रमोद, कहां गया संवेग?
धर्म और धर्मात्मा को देखकर मेरे हृदय में ऐसे गदगद परिणाम होने चाहिए। कभी माँ इतने वर्षों से आहार देते आए हैं, कभी मुनिराज के हाथ पर संजीव ग्रास रखते हुए आंखों से पानी बहा, कभी परमात्मा का अभिषेक करने के बाद मैं अपनी आंखों के पानी या हाथों में शरीर में कुछ कंपन हुआ? संजय भाई नहीं हुआ। तो अभी वो विशुद्धि, वो आनंद प्राप्त नहीं किया। शब्दों का आनंद है, अंदर का नहीं है। ये गदगद भाव है, ये विशुद्धि है। क्या पंडित जी ऐसा नहीं है? यही परम सत्य है। दिखावे के लिए रोना नहीं है, आंखों से पानी आना मतलब रोना नहीं। गदगद जैसे परिणाम होते हैं। वह मैंने 3 लोग के नाथ का अभिषेक किया, मैंने बनने वाले सिद्धों के हाथ पर ग्रास रखा। यह है गदगद परिणाम, यह है प्रमोद, यह है संवेग। यह पहला लक्षण है सम्यक दृष्टि का। टांग लेना गले में कितना ही बड़ा सर्टिफिकेट कि मैं सम्यक दृष्टि, मेरा सम्यक दृष्टि, कहने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि कहता नहीं है मैं सम्यक दृष्टि हूं, और जो कहता है वो, आपने बोला संजय भाई, मैं नहीं बोलता कुछ भी। सीधी बात है। कभी हीरो अपने लाख टके का मोल नहीं बताता, जो बचता है वो सही नहीं होता। विचार करना है कितना प्रमोदित भाव है। हम एक दूसरे को देखकर अपने जीवन के उत्थान के लिए कितने प्रमोदित है, कितने संवेग भाव से युक्त है। कसायों के आवेग से काम बनने वाला नहीं है, वहां से तो बिगड़ेगा। काम संवेग भाव से बनेगा। संवेग नहीं, संवेद नहीं है, मात्र हमारे भीतर कसायों का आवेग है। न प्रमोद है, न मोद है, न संतोष है, मात्र प्रमाद चल रहा है। जब जब हम दूसरे की परीक्षा करेंगे, तब तक दूसरे में कभी हमें गुण मिल ही नहीं सकते। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। जब जब हम परीक्षा करेंगे तब तक गुण नहीं मिलेंगे। गुण तो प्रत्येक वस्तु में और व्यक्ति में होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड की कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि गुण नहीं हो, और ऐसा कोई ब्रह्मांड का व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं हो। पर क्या करे, हमारी दृष्टि ही इतनी खोटी हो चुकी है कि हम मात्र और मात्र छिद्रान्वेषी हुए हैं। शब्द जानते हो? छिद्रान्वेषी। बहुत सुंदर सफेद धवल एक बहुत सुंदर कपड़ा लगा था, जिसपे कोई चित्रकार पेंटिंग करने वाला था। पूछा एमी से कि देख कितना सुंदर सफेद वस्त्र है। एमी कहता है नहीं महाराज जी, सफेद तो है पर एक छोटा सा काला धब्बा है, एक छोटा सा छेद है। इतनी छेद देखने से काम नहीं बनता। आज तो ऐसे धर्मात्मा कह रहा, सो कॉल्ड, तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्मा, कहने वाले धर्मात्मा, वे मात्र छेद को देखते नहीं है, उसमें जाकर अपनी टांग और अड़ा देते हैं और फाड़ देते हैं। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये दुरात्मा का लक्षण है। बिल्कुल भी दूसरे की परीक्षा करने मत जाना, नहीं तो यहां से जाकर बाहर खोजोगे ये कैसा, वो वैसा, वो वैसा। नहीं, मैं कैसा वो देखो। बाहर जाके दूसरों की परीक्षा करोगे तो वहां सुनना कोई काम का नहीं। हमें स्वयं की परीक्षा करनी है कि मैं कितना पानी में हूं, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा काम नहीं बन सकता। एक एक सूत्र आचार्य भगवंतों ने गजब के बताए हैं। गुणेषु प्रमोदम, गुणीजनों को प्रेम हृदय में प्रस्फुटित होना चाहिए, झरना चाहिए। हम आज जो कुछ भी करते हुए मात्र और मात्र दिखावा कर रहे हैं, हमें गुणी लोग मिलते ही नहीं हैं। कहते हैं ये शास्त्री जी, बंद कहते हैं ये शास्त्री जी क्या है महाराज जी, पंचम काल में तो मुनिराज होते कहाँ हैं, गुण नहीं होते। अरे भाई, जब तुम्हें गुण नहीं दिख रहे हैं तो गुणी कहां से दिखेंगे? और दूसरा गुण और गुणी से युक्त व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तेरे भीतर के गुण कहां से निकलेंगे? इस
भरत क्षेत्र के पंचम काल में भी भरहे दुस्समयाले कुंद कुंद स्वामी अष्टपहर के पहली पहर में लिखते हैं परम पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में ही संतोष भैया सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है थे और होते रहेंगे जब तक आपको सिकी सिकाई युवा रोटी खाने मिल रही है। विश्वास मानना तब तक यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनिराज भावलिंगी मिलते रहेंगे। पर जरूरी हमारी दृष्टि की पहचान की आवश्यकता है। गुण ही नहीं दिख रहे हैं, गुणी कहां से मिलेंगे? धर्म ही नहीं दिख रहा है हमें तो धर्मात्मा कहां से मिलेंगे? नहीं मिला, आज तक धर्म नहीं मिला। मात्र क्रियाओं को दोहराना धर्म नहीं है। बार बार रोज मैं कम से कम कहता हूं धर्म कुछ और ही भिन्न विषय है। विषय है समझो अपने भीतर के स्वयं की भूल को। कितनी दूसरों के साथ मैत्री है, कितनी दूसरों के साथ हम प्रमोद भाव से रहते हैं, उत्साहित आनंदित परिणामों के साथ रहते हैं। मंदिर में भी आए तो ऐसे मुंह लटका के बैठे, किसी ने जय जिनेन्द्र किया पुनः में लटका के बैठ गए। परमात्मा के सामने जय जिनेन्द्र कैसे करूं? भगवान सामने है, महाराज जी आए, अमित भाई कहते महाराज जी को नमोस्तु कैसे करूं? भाई अभी धर्म की व्याख्या से बहुत कोसों दूर हो। अहो भाग्य सौभाग्य हमें मानना चाहिए कि ऐसे खोटे काल में हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। ये हमारा अहोभाग्य है। पिछले पर्याय का कुछ न कुछ पुण्य का उदय है, इसलिए हमें ये मिला था। अभी 7-8 महीने के लॉकडाउन में बहुत सारे जीवों को समझ में आया कि परमात्मा देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं। जो वास्तव में धर्मात्मा थे उनको ही महसूस हुआ जब परमात्मा से दूर होने की, गुरु से दूर होने की बात आई, उसे ही समझ में आया जो सच्चा सम्यक दृष्टि, संवेग और प्रमोद भाव से युक्त था। बहुत सारे तो जी पंडित जी खुश हुए, चलो बला टली 7 महीने की, जल्दी उठना नहीं। ऐसे लोग युवा मिले, महाराज जी चैन की नींद सोई हमने, 10 बजे 11 बजे जब चाहे उठाओ। अब मम्मी कहने के लिए नहीं कि मंदिर जाओ, जाए कहा? अब कौन कहेगा मंदिर जाने ही नहीं है, ना मम्मी पापा को ना हमें। बढ़िया मस्त सब 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, ये बनाया, ये खाया, वो खाया, समाप्त। पहचान है सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की। सम्यक दृष्टि प्रत्येक समय अवसर की खोज करता है कि कब मुझे अवसर मिले कि मैं जाकर किस देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करूं, कभी आहार दो, कभी निर्ग्रंथ की सेवा कर लूं। ऐसा भाई कभी जीवन में मत करना। कह दूं क्या? आदित्य सागर कह दूं? अभी कह देता हूं, ऐसा मत करना कि छतरपुर में मात्र आदित्य सागर आए तो हमी का चौका लग गया, पड़वान कर रहे हैं, सुप्रभ सागर तो हम जानते ही नहीं है। ऐसा मत करना कभी भी नहीं कि हम तो मात्र आदित्य सागर को मानते हैं, हमारे लिए तो एक ही गुरु है, हम सुप्रभ सागर बाकी किसी को जानते नहीं है। ये पंडित जी सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। हाँ क्यों? आदित्य सागर जी ने नियम तो नहीं दिलाया कि मात्र आदित्य सागर आएंगे तो ही पड़वान करेंगे, सुप्रभ सागर का नहीं करेंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है अपने भाई पे, पर पूछ रहा हूं कि और अल्ली जैसे जीव या सोनू जैसे या सुखदा जैसे जीव कभी भविष्य में मुनिराज बने ना तो ये कहने लग जाए नहीं, लालू तो कहेगा मात्र जो फ्लोर मिल चलाते हैं, हाँ चमत्कारी है ना, कुछ भी कर सकती है तो चमत्कारी है। इसलिए समझो, आप लोग इनको समझने के लिए इन पे तो पूरा विश्वास ये नहीं कर सकते, पर इसलिए कह रहा हूं कभी तुम चमत्कारी बन जाओ ना कारी, तो ऐसा मत करना। हाँ सब पे भारी राजा का समझना सत्य बात को, प्रमोद भाव, धर्म और धर्मात्मा को ये क्यों नहीं देखते? ये तो मात्र निर्ग्रंथ का, अरिहंत का भेष है। क्यों भेदभाव करते हैं? नमना जी जेब में कुछ है क्या? अभी कुछ नहीं है। राजा भैया के तो होगा जेब में एक आध दो गांधी जी, कोई गांधी जी नहीं, किसी
की जेब में, मंदिर में नहीं लाते। किसी की तो जेब में एक आध दो गांधी जी, समझिए गांधी जी, संतोष भैया है गांधी जी। गांधी जी बेचारे थक गए थे बरसों से, जिस कागज पे छपे थे, मोदी जी को दया आ गई, बेचारे मोदी ने उनकी कम से कम गर्दन तो पलट दी, पर तुम क्या पलट पाए? चेहरा बदल दो ना, इधर का इधर कर दो। हमने मोदी जी ने नोट का चेहरा अब गांधी जी का बदल गया, पर तुम न नोट बदल पाए, न गांधी बदल पाए, न मोदी बदल पाए। बात तो मजाक की थी। नोट जो आपके जेब में रखी है, बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूँ संतोष भैया, टीकमगढ़ में आपकी ये जो 50-100 की जो नोट रखी है क्या? निकालो ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं हाथ भी नहीं लगाता नोटों को, पर पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ हाँ धीरे से निकालो, कोई जल्दी नहीं है हमें। हाँ निकालिए वो नोट, खड़े हो जाओ, आप बैठ जाओ, उन्हें जल्दी से निकाल ली। हाँ सबको दिखाना। ये क्या है? ये कागज है, नोट है। इसे क्या आप देश की मुद्रा नहीं कहते पंडित जी? ये देश की मुद्रा है, ये देश की मुद्रा। ये नोट आप वे बानपुर के अध्यक्ष जी आए हैं, उनके बानपुर में जाएंगे तो ये नोट नहीं चलेगी ना? चलेगी। वे महाराष्ट्र के 2-3 बच्चे बैठे हैं, उनके महाराष्ट्र में जाओगे तो नोट नहीं चलेगी ना? कर्नाटक में ये चतुर्मास करके आए, तमिलनाडु तक होके आ गए, अभी बिहार वगैरह में भी हुआ है। क्यों आदित्य सागर जी, वहां ऐसी नोट नहीं चलती क्या? ये नोट नहीं चलेगी क्या? ये नोट चलती है। यही नोट जो तुम्हारे मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में चल रही है, ये पूरे भारत में जब चलती है, जब देश की मुद्रा में भेद नहीं है पंडित जी, तो निर्ग्रंथ की मुद्रा में हम क्यों भेदभाव करते हैं? देश की मुद्रा में उस कागज के टुकड़े पर जहां गांधी जी छपे हैं, उसमें भेद नहीं है, फिर ये अहिंद की साक्षात मुद्रा है, हम उसमें भेदभाव क्यों करते हैं? काम इनका नहीं बिगड़ेगा, काम करने वालों का बिगड़ेगा। हाँ महाराज ने इसलिए तो कहा नारायण नारायण। हाँ कौन सा नंबर? हाँ 3 कम 9 कोटि करे, 3 कम 9 कोटि कौन? तो ये 3 कम बाकी 9 कोटि। अभी समझे नहीं है लोग, समझे नहीं है, क्या करे। बैठ जाओ, आपकी नोट आपे के हाथ में, मैंने नहीं दी, हमें तो चिंता हो जाए। जब इस कागज के टुकड़े में भेदभाव नहीं है मोहना जी, फिर साक्षात परमात्मा की मूर्त में हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? गुणेशु प्रमोदम, बाहर की कोई सोनू चर्चा नहीं है, आगम के बाहर बोलना नहीं। गुरुजी ने नियम लिया है और हमने अक्षरशः उसका पालन किया है। न सत्य कहने से डरना है, न झूठ बोलने की कभी विचार करना है। जो है सो है, चाहे बुरा लग जाए चाहे अच्छा लग जाए, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। ऐसे गदगद भाव होने चाहिए कि अहो भाग्य मेरे, इस पंचम काल में, खोटे काल में, मुझे तो कैसे हो, कोई भी हो, कहीं के भी हो, हमें तो मात्र निग्रंथ भेष देखकर उनकी चर्या का परिपालन करना है। ये हमारा सौभाग्य है। मोहना जी आप जानते हो क्या? आप यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये बात 4 शब्द ही समझ जाए तो फिर वो सब कुछ निर्णय वही से हो जाए। मैं प्रश्न पूछ रहा था, आप क्या जानते हो क्या? आपके ही नगर में ऐसे भी दिव्य पुरुष, ऐसे भी जीव बैठे हैं कि जिन्होंने ऐसे विषम काल में अली भाई, जहां कोरोना में साधु के दर्शन, साधु की सेवा करना मुश्किल था, ऐसे समय में अपना घर छोड़ के, क्योंकि घर में तो माताओं चौका लगाना बहुत आसान है, सब व्यवस्था होती है, घर बार सब कुछ छोड़कर वे तुम्हारे सुरेश जी ने वहां गौशाला में 2.5-3 महीने स्वयं के बलबूते पर चौका लगाया। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, और जितनी बार उनको सम्मान के लिए बुलाया, उनने साथ मना कर दिया, महाराज जी हमने सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया, आपके आहार हमारे चौके में होते थे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। जिनके घर में सिख पहुंचे भारी, उनके लिए और बड़े सम्मान की विशाल दुपट्टे की क्या आवश्यकता? क्यों सुरेश भाई मना किया ना?
कितना बड़ा सौभाग्य, जहां लोग तरस रहे थे गुरु के चरण छूने के लिए, वे उनके दो डुकरिया डुकरी दोनों मात्र अपनी बलबूती पर, भले ही नितिन आता जाता रहा, उसकी व्यस्तता भिन्न थी, पर घर दार छोड़कर 2.5 महीने कहीं रहना, तुम भी तो गए थे विवाह छोड़ के, ये मतलब कलेक्शन छोड़ के। समझना, उनकी तो उम्र भी देखो, शक्ति भी देखो, फिर भी उनने जी जान लगाकर जो साधु की सेवा की, ये थी गुणेशु प्रमोदम। ये नहीं सोच रहे थे कि आदित्य सागर आएंगे तो लगाऊंगा, ये नहीं सोच रहे थे कि वो, नहीं, ये कोई नियम होता ही नहीं है। लालू, सोच समझ कर दीक्षा लेना, अगर भाव खोगे तो, नहीं तो मिल में मिल ही गए हो तुम। इधर अहिंसा और तुम्हारी जय बुंदेलखंड, क्या ऐसे कुछ नाम है ना? हमें पता है, तुम रजिस्ट्रेशन करना, मिलेगा, खबर पहुंच जाती। इसलिए समझो समझो, समय बहुत हो चुका है, हमें प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, इन सभी भावों को समझना है। पर क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है। जितना समझना है उतना समय नहीं है, और जितना समय है उतना हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए समय पर समझ को समझना है, इसलिए पुनः समय पे मिलते हैं। अभी तो आप लोगों का अहोभाग्य है, सौभाग्य है, आदित्य सागर जी की वाचना, आदित्य सागर जी की वाचना इस पथेरा में होने वाली है। ये आपका सबका अहोभाग्य है। भले ही मोहना जी कोई कुछ कहे, आप भले ही कहते रहे ना महाराज जी, आप भी रुक जाना। अरे चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, भाई तो भाई होता है। इसलिए वह चाहे बड़े के मुख से सुनो चाहे छोटे के मुख से सुनो, पर शिक्षा तो वही मिलेगी जो गुरु ने सिखाया है। गुरु ने यही सिखा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्य भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवो। करेंगे पुनः अगले चरण पर, अगले चरण की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।